प्रधानमंत्री को जो है 8 साल हो गए, खट्टर साहब को 8 साल हो गए, अपने लिए क्यों नहीं एक कार्यकाल चुना? उसके बाद 2 कुर्सी और कोई कुर्सी नहीं संभाल सकता क्या ये? जब बच्चों को अग्निवीर बना दिया इन्होंने, एक युवा देश का रीढ़ की हड्डी 4 साल के लिए भेज रहे हैं, तो आप भी 4 साल की करो और आप इस्तीफा दो और एक साइड में हो। फिर रही पेंशन की बात, आप जो अभी ये जो है ना अगर ना बने दोबारा से एमएलए, एमपी, विधायक, इनकी पेंशन कंटिन्यू रहती है। अच्छा। और बाकी सबकी पेंशन साफ। अच्छा। अपने तो डाला न करा हुए। अच्छा अच्छा। डर लगा ना मोटर चलाते ना पानी भी कोन्या। हाँ। डर लगा ना तून पिसते आना बिल आवगा वो तसिया है ढेर तसिया मोती की डाल नु करते अंडम खंबे पे के मोर डाल के मिनट लेकड़ा पहले भी तक घर में लाग रहे थे मैं वो काले मीटर लाग रहे थे वो बिल कौन काटते थे मिनट नहीं लिख रहे थे मैं और लोग बिल भरा करते और ढेर तय कति सब कर्नाटक कति बिल मत भरो और मीटर का हाथ लगा दस हमारा गिर का उसको कभी कुछ मिला नहीं था। चाहे बेचिए ना बेचिए के ड्रामे करे है, नरे ड्रामे बाज है, जहाँ जाता है उसी भाषा में बोलता है, जहाँ जाता है वही भेष बदलता है। इसको कुछ नहीं देखा, इसलिए अपने शौक पूरे कर रहा है और वो भी जनता के पैसे से, जनता के पैसे से शौक कर रहा है अपने पूरे। भूखे न नंगे ने कुछ देखा नहीं था। राम मंदिर में बैठा दे थोड़ा दिन डट जाएगा, ओड़े पूजा करेगा अगरबत्ती उसकी हड्डी न घेर देंगे कन्नी। एक किसी के लिए हाल करो राम मंदिर में बिठाऊंगे इसमें। राम मंदिर तो बना दिया, राम वाले संस्कार है मोदी के। जी बिल्कुल, यहाँ पे तो महिलाएं एकदम आक्रोशित लग रही हैं। सबसे बारी बात करेंगे। राम मंदिर तो बना दिया, राम वाले संस्कार है। राम ने तो अपनी प्रजा खातर है ना सीता की भी अग्नि परीक्षा ले ली थी। वो न मोदी ने क्या कराया बता? कौन सी अग्नि परीक्षा दी उसने अपने जमींदार नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। आपको बता दें, जितना भी हम देखते हैं बड़े चैनल्स में या फिर आप नेशनल चैनल देख ले, सैटेलाइट चैनल देख ले, अक्सर यही दिखाया जाता है कि सब कुछ मोदी राज में अच्छा खासा विकास हो रहा है, सब कुछ चमचमा रहा है, रोडें साफ हो चुकी हैं और स्वच्छता अभियान या फिर जितनी भी मुद्दे आप ले ले सरकार के हित में दिखाया जाता है। लेकिन आज हम अपने चैनल से आपको जमीनी स्तर से दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पर पीछे हमारी जो महिलाएं बैठी हैं, कहा जाता है कि महिलाएं सिर्फ ऐसे काम काज करती हुई अच्छी लगती, लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं, जितना मैंने सुना, बहुत एक्टिव लगी और इन्हें काफी मुद्दों पर जानकारी भी है और साथ ही हमारे साथ बहुत अच्छे से और बेबाकी से जो अपने सवालों का जवाब देती है और बखूबी सरकार को अक्सर हमें सवाल करते हुए दिखती हैं। तो हमारे पास अभी हम इस वक्त मौजूद है हरियाणा में और गीता जी हमारे साथ है। सबसे पहले गीता जी नमस्कार, आपको नमस्कार जी, नमस्कार दर्शकों को भी राम राम। जैसे कि आप जानती है कि अभी 1 फरवरी को बजट निकला है और ऐसा कहा जा रहा था कि एमएसपी के मुद्दे पर कुछ बातें होंगी या फिर किसानों के हित पर कुछ बातें होंगी, लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, बजट निकला है, वो बजट हमने सुन भी लिया, लेकिन आपको पता होगा किसान आंदोलन चला है तो सरकार किसानों की है ही नहीं। सरकार किसानों के हित की सोच ही नहीं रही। किसानों को दिया ही क्या है? किसानों को सिर्फ महंगाई दे रही है। अभी इन्होंने क्या सस्ता किया देखा आपने? खिलौने, मतलब बच्चे खेलते रहे। इनकी भावनाएं क्या, इनका उद्देश्य क्या है कि हमारे बच्चों को तो खुश कर दिया ना। अरे सुनो तो कि बच्चे खेलते ही रहे, पढ़ लिख के ऊपर ना पहुंचे। अच्छा। ये इनका उद्देश्य है। ये चीजें इन्होंने सस्ती की है। ऊपर से फोन के हमारे बच्चे बेवकूफ हो गए, फोनों में लगे रहे और जो है ना पढ़ लिख गए तो कुछ नॉलेज ले जाएंगे, नॉलेज ले गए तो इनके बारे में आवाज उठाने लग जाएंगे। इन्होंने ये चीजें क्या सोच समझ के सस्ती की है कि यहाँ बच्चों को उलझाए रखें, ऊपर ना पहुंच जाए। बड़ी समझदार, लेकिन शिक्षा के बजट में भी उन्होंने थोड़ी सी बढ़ोतरी की है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा के मुद्दे पर अगर बजट में बढ़ोतरी है तो कहीं ना कहीं शिक्षा को बढ़ावा दे रही है सरकार? ऐसा नहीं लगता? कहाँ है शिक्षा? 4 साल से कहीं है, लॉकडाउन के बाद कहाँ है शिक्षा? शिक्षा ही तो खत्म कर दी ना। क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होने लग गए थे और उनको सब ज्ञान हो गया था। एमएसपी के बारे में उनको ज्ञान था। 3 कृषि कानून जो लेके आए थे उनके बारे में उनको एक एक वर्ड का मीनिंग का पता था। तो शिक्षा को तो ये खत्म कर रही है, तो खाली जुमले छोड़ रही है। शिक्षा को बढ़ावा दे रहे होते ना तो आज रोडों पे नहीं होते। आज सरपंच रोडों पे है, आज टीचर रोडों पे है, आज एएनएम जो रोडों पे है, आंगनवाड़ी वर्कर रोडों पे है, हर क्षेत्र हर वर्ग रोडों पे है। अगर ये शिक्षा को बढ़ावा देते ना और ये जनता का भला करते तो ये जनता इतनी बेवकूफ नहीं जो रोडों पे निकलती। इनको अपने कामकाज से फुर्सत नहीं थी 8 साल पहले। इन्होंने तो ऐसा कर दिया कि अपने जुमले छोड़ो और जनता को उसमें उलझाए रखो और अंदर ही अंदर इनके अंदर जो चलता रहता है उसको कट देशी पास कर देते हैं। फिर हम इनके पीछे भागते रहते हैं।
तो मतलब आपके हिसाब से चलो शिक्षा का मुद्दा हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे किसानों की बात नहीं, शिक्षा का लेके आओ। हाँ। कहाँ कोई स्कूल कॉलेज खोले है? हाँ। कोई यूनिवर्सिटी खोली हो, कोई जो है ना और कोई संस्था 10,000 कुछ स्कूल खोले से टीवी में दिखाया जा रहा था। कहाँ है? अच्छा। स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। हाँ। वो खट्टर साहब का बयान सुना था? हाँ जी। ये बोला टीचरों की कमी है और स्टाफ पूरा है, कुछ ऐसा ही बयान था। जी, हाँ जी, हाँ। सुना था? जी जी। ये पढ़े लिखे हमारे सीएम साहब है, जिनको यही नहीं पता कि जो है ना टीचर और अध्यापक एक चीज हो है। उनको यही नॉलेज नहीं है। अनपढ़ों को तो ये जो है ना इतने ऊंचे ओहदे पर बैठा रहे हैं, सीएम पीएम बना रहे हैं और सरपंच के लिए ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। ये इनकी भावनाएं हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब सीएम, मतलब आप कह रहे हैं अनपढ़ लोगों को ऐसे सत्ता पर बैठा दिया? हाँ, बैठा दिया, तभी तो वो बोल रहे हैं। तो सीएम बोले आप ही लोग तो बनाते हैं सीएम ना, वोट देके आप बेरी के अमरूद। अच्छा। हाँ। ये पढ़े लिखे ही तो बंदे बोल रहे हैं ना, बेरी के अमरूद। हाँ हाँ। अध्यापक टीचर बोला कमी है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मतलब खुले हम सीएम को भी टारगेट किया जा रहा है। क्या? अच्छा, सीएम जब गलत कर रहा है तो सीएम को ही टारगेट करेंगे। जी जी। अच्छा ठीक है, बेड़ा गर्क कर दिया हमारे हरियाणा का जब से बना है। लेकिन ऐसा कहते हैं हरियाणा को तो अच्छे से कर दिया, सब कुछ भाई बंद है हमारे वहाँ के हरियाणा के लोग। क्या कर दिया? अच्छा, क्या कर दिया? सारा करा है। हाँ। रोड पे बिठा दिया सारा हरियाणा। अच्छा किया है, रोड पे बिठा दिया सारा हरियाणा। जो कभी ये माताएं बहनें ये घरों से नहीं निकलती थी, ये सारे आंदोलन में रही है। ठीक है, तो ये सिखा दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि वो आंदोलन में निकलने से महिलाएं और ज्यादा एक्टिव हो गई, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सही है, मतलब उतर के अपने आप को प्रूफ किया है औरतों ने? और मजबूरी होगी। हाँ। नहीं तो घर के कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती थी। अच्छा। एक्टिव किया मतलब ये हमारे को गलत रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं कि अभी अग्निवीर लेके आए तो हमारे बच्चे भी बदमाश बन जाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग हो जाएगी, हथियार चलाना सीख जाएंगे, यहाँ आके क्या करेंगे? गोली चलाएंगे एक दूसरे पे। नहीं, वो तो देश की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अरे बहन, वो 4 साल के लिए किया है ना। 4 साल के बाद यहाँ आके क्या करेंगे? वो बदमाशी करेंगे, एक दूसरे पे फायर करेंगे। क्योंकि ट्रेंड हो जाएगा वो बच्चा। अभी जो हमारे बच्चे अनट्रेंड हैं और वहाँ नौकरी लेके 4 साल फुल ट्रेनिंग होगी, हथियार के बारे में पूरी नॉलेज होगी उनको। यहाँ के वो क्या करेगा 4 साल के बाद? उसके पास पैसा होगा नहीं, नौकरी होगी नहीं, तो वो हथियार ही चलाएगा। लेकिन सरकार ने कहा था अगर काबिल होंगे तो 4 साल के बाद भी कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ ही लेंगे, ऐसा कह रही थी सरकार। तो ऐसा क्यों ना कर दे सरकार? जो हमारे काबिल 35 प्लस के जो बंदे बैठे हैं उन्हें भेज दे 4-4 साल, वे भी तो काबिल है। उनको भेज दो ना। वो जब आके इनको बिठाएंगे तो पहले जो हमारे 30 प्लस 35 प्लस जो बैठे हैं पुरुष, उनको भेज दो, वो कर लेंगे 4-4 साल की, तो वो तैयार हैं। अच्छा, मोदी जी को करना है क्या 4 साल? क्या कह रही हैं माता जी आप? हाँ बताइए। देर रात गद्दी पर बैठा है, 4 साल करके दिखाओ, क्यों बैठे रंडे मलंगिया कैसा? लेकिन वो तो देश के लिए बैठे ना, पूरे देश को चलाने के लिए बैठे हैं। हमारे बालक देश के खातर गोली चलावा उड़े। हमारे बच्चे करते हैं आर्मी में जाके, ना के मोदी का अंडानी अंबानी का कोई बेटा कभी आर्मी में देखा हो तो बता देना। हमारे बच्चे, हमारे देहातों के बच्चे देश की सेवा करते हैं। जिनके बॉर्डरों पे बैठने से चैन की नींद सोते हैं, वो हमारे बच्चे होते हैं। अब अंडानी अंबानी को 8 साल, इसको सॉरी प्रधानमंत्री को जो है 8 साल हो गए, खट्टर साहब को 8 साल हो गए, अपने लिए क्यों नहीं एक कार्यकाल चुना? उसके बाद 2 कुर्सी और कोई कुर्सी नहीं संभाल सकता क्या ये? जब बच्चों को अग्निवीर बना दिया इन्होंने, एक युवा देश का रीढ़ की हड्डी 4 साल के लिए भेज रहे हैं, तो आप भी 4 साल की करो और आप इस्तीफा दो और एक साइड में हो। फिर रही पेंशन की बात, अब जो अभी ये जो है ना, अगर ना बने दोबारा से एमएलए एमपी विधायक, इनकी पेंशन कंटिन्यू रहती है। अच्छा। और बाकी सबकी पेंशन साफ। अच्छा। अपने तो इनके भत्ते भी कंटिन्यू, बढ़ोतरी लेनी हो तो तुरंत अगले महीने बढ़ोतरी मिल जाएगी। अच्छा, मतलब अपने पैसे से अपनों को ही पाल रहे हैं क्या सरकार? ऐसे कहना चाह रहे हैं? हमारे पैसे से अपने आप को पाल रहे हैं। अच्छा। जनता के पैसे से अपने आप के जो है ना शौक पूरे कर रहे हैं। अच्छा। 2 लाख का सूट पहनता है प्रधानमंत्री जी। हाँ। वो कहते हैं ना अर्धी की, वो क्या कहते हैं, मुझसे को मिली अर्धी की गांठ पंसारी बन बैठा। मोदी ने कपड़ों का शौक होगा इसलिए पहन लेते हैं। उसको कभी कुछ मिला नहीं था। चाहे बेचिए ना बेचिए, के ड्रामे करे है, नरे ड्रामे बाज है, जहाँ जाता है उसी भाषा में बोलता है, जहाँ जाता है वही भेष बदलता है। इसको कुछ नहीं देखा, इसलिए अपने शौक पूरे कर रहा है, और वो भी जनता के पैसे से। जनता के पैसे से शौक कर रहा है अपने पूरे। भूखे न नंगे ने कुछ देखा नहीं था। इसलिए जो है 2-2 ढाई लाख के हवाई जहाजों में उड़ता है। इसीलिए अंडानी अंबानी को सब कुछ बेच दिया। सारे बड़े नेता तो फ्लाइट में घूमते हैं, उसमें कौन सी गलत बात है? सारे बड़े नेता फ्लाइट्स में जाते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि मैं तो चप्पल पहन के चलूंगा, रेल में चलूंगा,
कहाँ है चप्पल, अच्छा, कहाँ है? तो आप चाहते चप्पल में चलें क्या प्रधानमंत्री? हाँ जैसा चले चाह रहे ना, हैं आप? फिर बोलते क्यों है? अच्छा, घोषणा मत करो, घोषणा करो। जब ये घोषणा पत्र बनाते हैं उससे पहले इन्होंने सोच लेना चाहिए कि हम घोषणा पत्र में क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जी जी। फिर हम इसको पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो हाँ। इन्होंने पहले सोचना चाहिए ना। अच्छा, मतलब जैसे कि ये सरकार तो जनता तो कहती है। सवाल करेगी जी कि जी। पहले इतना बड़ा घोषणा पत्र बना देते हैं, फिर उसमें हाँ। से मिले ना एक चीज भी, तो अच्छा। जनता तो सवाल तो पूछेगी। जी। इसीलिए तो ये शिक्षा को जीरो कर रहे हैं, हाँ, हाँ। स्कूल मर्ज कर रहे हैं, टीचरों को भी घर बैठाएंगे। अच्छा। टीचर जो है ना 35-35, 60-60 किलोमीटर दूर पोस्टिंग कर दी। ये इसीलिए कर रहे हैं कि कोई जवाब ना करे, कोई सवाल ना पूछे अच्छा, हमारे से। अनपढ़ करना चाह रहे क्या देश को? हाँ, हमारे जैसे दादा हाँ। परदादा थे ना, हाँ, हाँ। ऐसे करना चाह रहे हैं अच्छा। जनता को, आज की जनता को, कि ये इसको भी कुछ पता ना चले। ये चुपचाप अपने जो है ना माटी में फटे पुराने हाँ। कपड़े और जो है ना चुपचाप लगे रहे, इनको कुछ पता ही नहीं हो। अपना 2 रोटी खाई मिली उसी और हाँ। जयराम जी की। ये लेकिन सरकार ये देखिए चाह रही है। जनता कहती है कि जो राम को लाए उनको हम कभी जाने नहीं देंगे, जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे। तो आपको लगता है क्या कि ये राम नाम से वापिस से सत्ता पर बार बार आके बैठेंगे? क्या लगता है? सरकार चाहती है, करती भी है। गाय के नाम पे वोट मांगती है, राम नाम के नाम पे, जात पात पे वोट मांगती है। ये तो चाहती है, ये करती भी है। लेकिन इस बार जनता समझदार होगी है। अच्छा। इस बार इलाज करेगी। अच्छा। अब वो जनता नहीं रही है, इलाज करेगी। अच्छा, जो राम को लाए उनको नहीं लाएंगे क्या इस बार? ना 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 ना, सवाल पैदा नहीं इसका। अच्छा, ये जो नहीं आ सकता ये। नहीं आ सकता। राम तो हमारे दिलों में है। ये कौन है राम को लाने वाले? अच्छा, ये क्या लाएंगे राम को? हमारे देखो राम मंदिर बनवा रहे हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं राम को अरे लाएंगे। ठीक है, राम मंदिर बनवा दिया, आज से पहले भी तो बहुत सारे मंदिर है। एक गांव में जाके देख लो, बहुत मंदिर है। हर लेकिन गांव अब में तक का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा राम मंदिर। अभी राम मंदिर बनवा दिया, ठीक है, लेकिन एक राम मंदिर बनवाने से क्या बच्चा शिक्षित हो जाएगा? बच्चा शिक्षित हो जाएगा या कोई इलाज हो जाएगा? अभी कोरोना काल आया था, हुआ था, ऑक्सीजन मिली कहीं? कहीं किसी को बेड मिला? लेकिन देखिए जितना सरकार से सुनो उतना तो मेरी सुन लो ना, करा। मंदिर बनाने से क्या ऑक्सीजन बेड ये मिल जाएंगे? हैं? ये तो सब बकवास है, ये प्रोपगंडे हैं, ये जनता को लुभाने के उसके जो है ना हथकंडे हैं। मंदिर बनाओ ठीक है, आस्था का प्रतीक होता है, हम भी मानते हैं, लेकिन अपने दिलों में रखो भगवान को। पूजा करण का और राम मंदिर में बैठा दे, थोड़े दिन डट जाएगा। ओड़े पूजा करेगा, अगरवादी उसकी हड्डी न किताबें घेर देंगे कहानी। अब किसी के लिए हाल करो, हम राम मंदिर में बिठाऊंगे इसमें। राम मंदिर तो बना दिया, राम वाले संस्कार है मोदी के। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे तो महिलाएं एकदम आक्रोशित लग रही हैं। सबसे बारी बारी बात राम करेंगे जी। मंदिर तो बना दिया, राम वाले संस्कार है। राम ने तो अपनी प्रजा खातर है ना, सीता की भी अग्नि परीक्षा ले ली थी। वो मोदी ने क्या कराया बता? कौन सी अग्नि परीक्षा दी उसने अपने जमींदार? अग्नि परीक्षा देंगे तब आप लोग मानेंगे क्या? जब हम मानेंगे हम तो। अच्छा, अग्नि परीक्षा मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। बता दो कौन सी दी? राम ने तो ऐसे ऐसे काम और दिखा दे, एक बार वो कहता था ना रेल में चढ़ के चाय वाला चाय, एक बार नु करके दिखा दे, फिर हम वोट दे दे साले ने। अच्छा, एक्टिंग करवाएंगे क्या? हाँ, दोबारा फिर करवाएंगे। अच्छा, एक्टिंग करा। अच्छा, और भी महिलाओं से बात करेंगे। अच्छा, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब ये जो अभी बजट आया है, पहले जो 6,000 मिल रहा था अब 8,000 मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ बजट में पेश नहीं हुआ, तो किसानों के हित में नहीं है क्या सरकार? ना किसानों के हित में कुछ नहीं भाई, अपने 6,000 को या 2,000 को अपने पास रख लिए, पर हम हमारे बच्चों को रोजगार दे दे। हमने इसके हमारा जो फसल होती है ना, उसकी अच्छी कीमत दे। अच्छा, जैसे वो आप लेते हैं ना पूंजीपतियों से, वैसे ही हमको दे। अच्छा, और तो हमने उसके 2,000 रुपये या 6,000 रुपये की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। मतलब कि जो बजट में जो पेश हो से बिल्कुल आप लोग खुश नहीं है? हम मतलब खुश नहीं है। पहली तो बात, सबको मिल नहीं रहा। अगर मिल रहा तो हम उसको उससे भी ना खुश है। लेकिन ऐसा अभी कहा जा रहा है कि फिर से किसान आंदोलन होगा, तो इस बार महिलाएं शामिल हो रही है क्या? एकदम डट के? पहले से भी थी, अब और ज्यादा। अच्छा, अब और ज्यादा। अच्छा, बैग बांधे तैयार, अब भी तैयार बैठे क्या आंदोलन के लिए? सब बच्चा तो सब हलवाई, सब छोटा बड़ा, कोई भी घर में नहीं रहेगा अब की बार। अच्छा, रोड के ऊपर निकालते दिए सूत्र डालने करेंगे। अच्छा, लेकिन बच्चों को तो पढ़ाना चाहिए, मम्मी पापा को ऐसा कहते हैं, तो आप लोग तो आंदोलन में क्या पढ़ावे? हर किस काम में आओगी पढ़ाई, जो ही पढ़े लिखे आने लग रहे, बताओ कितने पढ़ावे? रोड पे ही बैठेंगे सब कुछ। उसने जो देखेंगे प्रधानमंत्री करेगा की, और किसके कारण बनाया था ये प्रधानमंत्री? अच्छा, किसने बनाया था? इस पर जाए ने तो बनाया आप ही लोगों ने तो बनवाया था वोट देके। आप हाँ, जब बनवाया तो नहीं था, कोई अच्छे काम करेगा, पर करे तो कोई नहीं। कहीं भी इसका इलाज होगा। इसके पास कोई परिवार निरंडा है, और यू जनता का करेगा, हमारे बालका का करेगा,
आप परियो तो इतना कमेंट पाया, इसके पास इतना परिवार पाया, समझ में बात नहीं आई है के शब्द। आप तो एकदम मतलब कैमरा पे आप प्रधानमंत्री जी को हाँ प्रधानमंत्री देखो बालक छके घर में आ जाना तो उन्हें ऊद गणी लग गया करे। हमने वोट दे दी, वो छक लिया, पहला चा बेचा करता छक्कर वही बामन उछाड़ देखा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो और भी महिलाओं से यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा मैडम जी, आपका नाम बताइए। सुलोचना। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, मतलब किसानों के लिए पहले भी तो 3 कृषि कानून वापस लिए उन्होंने, तो ऐसा नहीं लगता सरकार तो झुकती है आप लोगों के आगे? आप लोग कैसे कंप्लेंट कर रहे हैं? नहीं झुकती, वो ताकत हमारे हाथ बांधल लग रहा है, सब उंडा काम कर दिया उसने तो कुछ ताकत कुछ और काम नहीं किया कि यहाँ पे कोई जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया क्या उन्होंने? ना कुछ भी नहीं करा। दिखा दो। और जब उसने भैयापुर माँ का पूछ लेगा लेडीज पे, भैयापुर माँ का नहीं पूछ लेगा भाई के काम करा, हम बता देंगे उसने। अच्छा। वो नहीं कहा ना मैंने हरियाणा खुशहाल कर दिया, इतना नहीं कर दिया। भैयापुर में एक बार जाकर पूछ लेगा जब नहीं बेरा पटा भाई किसे खुशी है ये। अच्छा अच्छा, तो दिया, खुशहाल कर तो दिया, SBI बेच दी, LIC बेच दी, कर तो दिया। आ जाओ इधर आ जाओ। लेकिन देखिए, आप लोग कहते हैं कि बेच दिया, लेकिन विकास किया है बेचकर, ऐसा कहते हैं। अमृत काल का जहरीला घोटाला अभी देख रहे होगे ना आप? जी जी। जो ओपन होया सारा सिस्टम जी, ये इनकी बहुत बड़ी साजिश है। एक अंडानी का नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। पहले तो सब कुछ बेच दिया इन्होंने। आपको पता होगा जो है ना, जब हम अगर 2 लाख भी 2.5 लाख भी कर्जा लेने लग जाएं तो हमारी जुत्ते घिस जाती हैं, पास नहीं होता हमारा लोन। 2.5 लाख का लोन हम लेने चले जाएं, जुत्ते घिस जाती हैं, तब भी हमारा पास नहीं होता। और मित्रों को 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनके जहाजों में बैठ के घूमता है जो है बीजेपी का जो है न खजांची, झोले भर भर के बेचते हैं। अच्छा, इनकी बड़ी मिली हुई साजिश है इनकी। लेकिन भाजपा के नेताओं ने अभी अभी ट्वीट करके जानकारी दी है कि हमारा अडानी के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। भाई हम नहीं जानते, हम तो एकदम साफ सुथरी छवि। मैं तो ये कहती हूँ मोदी भक्तों, आपने भी तो SBI में बैंक खाते खुलवाए होंगे, आपने भी तो LIC की पॉलिसी ली होगी। जाग जाओ, अभी भी समय है, नहीं तो इलाज हो गया अब तो ये तो। अच्छा अच्छा, मतलब इलाज कर देंगे। यहाँ पे फुल धमकी यहाँ पे चल रही है महिलाओं की तरफ से। अच्छा आप बताइए, आपका नाम क्या है? अरे थोड़ा कुछ तो बताइए, बस इतना बताइए कि भाजपा की सरकार से खुश है। नहीं, मैं आपसे ज्यादा सवाल नहीं करूँगी। बिल्कुल खुश नहीं है आप भी? एकदम खफा, बिल्कुल खुश मगर बहुत सारा वोट भी ना देवा। अच्छा, वोट कोई वोट नहीं। अच्छा एक बात बताइए, भाजपा को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? किसने भी ना देवा जो कुछ नहीं करता, हम किसने वोट अपनी वोट में दोहरा रखा है। अच्छा, वोट देने जाएंगे ही नहीं क्या? नहीं जा। अच्छा, वोट देने नहीं जाएंगे कह रहे हैं कि आप भी नहीं जाएंगे वोट देने? नहीं, अच्छी पार्टी में देंगे, जो अच्छी पार्टी होगी इसमें तो कभी वोट देने नहीं जाएंगे। नहीं करता, किसे नहीं देते वोट। अच्छा, अपनी वोट में दोहरा रखो, पहला जब कोई काम करेगा। हाँ जी बताइए। बिल्कुल देंगे वोट, लेकिन कोई अच्छा कर्मचारी आएगा, अच्छा आदमी आएगा उसको देंगे। अच्छा, अच्छी पार्टी को देंगे, इसको बिल्कुल नहीं देंगे हम बीजेपी को। अच्छा, आजकल ये अपने केजरीवाल जी भी फ्री बिजली पानी देते हैं, ये सही काम कर रहे हैं। ये तो केजरीवाल जी कर रहे हैं क्या? और कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में बिजली फ्री कर रहे हैं और क्या होगा? अरे तो बिजली का बिल ना पूरा पड़ता। अच्छा, सब तो बड़ा तो दुखी हो रहा है ये। बिजली के बिल से परेशान है और क्या? जब बहुत ज्यादा परेशान बहुत परेशान है। हाँ। तो मतलब कि केजरीवाल सरकार का मतलब समर्थन कर रहे हैं? हाँ, इसकी तो वोट देंगे। अच्छा, ये आ गया तो इसकी वोट देंगे। तो हरियाणा में अगर इनका कैंडिडेट खड़ा होता है तो केजरीवाल जी को जाएगा? हाँ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल जाएगा, सब कह रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा और भी लोगों से यहाँ पे थोड़ी केजरीवाल जी की तारीफ सुनने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, फ्री बिजली पानी जो मिल रहा है उसको समर्थन करती है क्या केजरीवाल जो दिल्ली सरकार में? ना जी, कोई समर्थन नहीं। फ्री बिजली पानी तो दे रहे हैं ना, फ्री शिक्षा है। फ्री बिजली पानी दे दो, क्या फायदा है उसका? जब आम आदमी बिल तो बच रहा है ना आम आदमी का। आम आदमी कितना बिल है, कितना बच्चा है, नहीं बताओ। 2 रुपया यूनिट कर रखी है, 1 रुपया यूनिट कर रखी है, 3। फिर बिल कितना हो बेबे? अच्छा, तो मतलब तो आपके हिसाब से सरकार को फिर ऐसा कौन सा काम करना चाहिए? 20-25 हजार रुपये बिल आवे है। हाँ, कितना भरा जाएगा वो? 200 यूनिट फ्री। कितना भरा जाएगा वो? 1-2-3 यूनिट रुपये करे तो 40,000 आ रहा मेरा बिल का। अच्छा, 40,000। हाँ, एसी लगाया है क्या? खंभा पर लगा दिए वह मीटर। और वनु करा जो मोदी आँख न करा ना, मोदी ने सब
10 बजे वो अच्छा। मोदी की डाला क्या न करे हुए अच्छा यार अच्छा डर लगा ना मोटर चलाते ना पानी भी कोने हाँ हाँ डर लगा ना तून पिसते आना बिल आवगा वो तसिया है ढेर तसिया मोदी की डाल नु करते अंडा खंबे पे के मोर डाल के मिनट लिकड़ा पहले भी तक घर में लाग रहे थे मैं वो काले मीटर लाग रहे थे वो बिल कौन काटते थे मिनट नहीं लिकड़े थे उनमें और लोग बिल भरा करते और ढेर तय कति सब कर्नाटक कति बिल मत भरो और मीटर का हाथ लग दस हमारा गेर कन अच्छा हाँ और वैसा कलोयल के मना कति एक जना भी बिल नहीं भरो एक भी हम तनु का कति बिल कितना भी नहीं ना भरो भरा है मारे गाँव में जना मोरा में मीटर ना थे हमारे वो काले मीटर ला दे बिल भर देना कति ना भरना जमा भी अच्छा अच्छा तो आप मुझे ये बताइए कि अभी महंगाई के भी मुद्दे सारे मुद्दे सब लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार में एकदम ही ज्यादा परेशान है महंगाई बहुत ज्यादा ये वो अभी तक कैसी कौन सी सरकार इसमें थोड़ी सी राहत मिली होगी आप लोगों को महंगाई वगैरह कति हमने नहीं क्या है कि मिली सिलेंडर पर कितने का भरा करता शुरू में भरा करता ना अरे वो 1100 सिलेंडर भरा था बेटी हम तो चूल्हे में फूक मार मार का काने हो लिया क्या का पानी पड़ा तो चूल्हे में धुआं उठा अच्छा है ना एक बापनी लुगाई दौरा रो फूक मार कर रोटी पोक दिखा जब ना चूल्हे में अरे सिलेंडर का इतना महंगा बड़ा बजा कर लेकिन वो अर्थव्यवस्था थोड़ी डगमगा गई थी ना इस वजह से उन्होंने महंगा किया ऐसा कहते हैं पर वाला भी था पहले भी था ना जो कर इंदिरा गांधी का महाराज चला एक जनानी थी ना हम इसने देख कर आज को ना हम तो किसी जनानी ने खड़े करेंगे जो हमारे वर्गिया की सुनेगी हमारे बालका का कामयाब करेगी इसने तो बट्ठा गोल कर दिया किसान का इंतजाम नाश कर दिया इसने अच्छा अच्छा मतलब किसान हाँ वे तो अडानी अंबानी की बहुत सुनने की लैटरिंग में लैटरिंग कराए जमींदार मानस ने सोना नहीं ले खरीदन की इतनी औकात नहीं सोना खरीद ले अपनी फसल बेच कर बेटी बेटे बहू लेनी मुश्किल हो रही है वो सोना सस्ता ना करते अच्छा उनके नारे डाल की लैटरिंग आवा है वे सोने की हम करेंगे अच्छा लेकिन ऐसे कहते हैं कि जब थोड़ी सी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है ना तो जनता को भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना तो सोना चाहिए क्या अडानी अंबानी की ना करते मोदी की ना करता कॉम्प्रोमाइज जमींदार क्यों कर बे अच्छा क्यों कर जमींदार के पीछे तो वे सुनने की लैटरिंग बन रही होंगी हाँ हाँ अच्छा वे क्या इतने वे नारे बागुन के न्यू आ रहे थे एकदम सुनने में खेली और बेटी जो करीबी छोरी है तू ला ले तना शादी करेंगे ये कान तो फड़वाने पड़ेंगे ना तो अगले नु नंगी बुच्ची आएगी वो ढेर छोरी बचाओ छोरी एक कभी कोई नहीं निकले मॉडर्न जमाना हो गया आजकल ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा क्यों नहीं होता क्या का मॉडर्न जमाना हो गया अगले दहेज मांगा कितना देंगे एक गरीब का तो हमने बिना पटिया गरीबी में तो हमने मारी दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग हम नहीं देते तू भी बेटी है किसी की बेटी है बाहर निकला है तेरे भी माँ बाप ने न्यू रहती होगी मेरी बेटी सांझ का सुरक्षित करा जाए नो निर्भया केस देखा था जब पाछा तो 2-3 छोरी कितनी बेकार उस मारी है बेचारी हमने भी अपनी बेटियां की सुरक्षा चाहिए मोदी ने किस सुरक्षा कर रखी है सीसीटीवी कैमरा लगवाया है कुछ कानून भी बनाए हैं महिलाओं के लिए एक बात बता गामा में कितना कैमरे नहीं सुविधा नहीं गामा में एक ऑटो चलना शहर में अगर वो ऑटो नहीं मिल रहा ना तो बेटियां घर आना मुश्किल हो रहा है ठीक है तूने बता बेटियां कड़ा सुरक्षा है लेकिन मोदी हर एक गाँव में हर एक सुविधा क्यों ना करवाम था की तो सेफ्टी है इतनी गुंडागर्दी सारी है वो मोदी हर कहता सुरक्षा है बेटी जमींदार तो ही ना अच्छा महिलाएं नहीं है क्या सुरक्षित क्या कहना चाहेंगे नहीं है सुरक्षित महिलाएं नहीं है आप भी नहीं है सुरक्षित अच्छा यहाँ पे लग रहा है क्या कि कुछ महिलाएं अनसेफ है ऐसा लग रहा है कुछ ना करा महिला रोड पे घेर कर ब्रांड मैटी कर रखी है क्यों भी न लेकड़ना पड़ेगा घर हाथ और ये घर छोड़ने पड़ेंगे जितने रोडे लाग रहे हैं ये भी पड़ेंगे अच्छा ऐसा काम कर दिया मोदी ने अच्छा तो अभी जो चुनाव आएंगे उसमें क्या लगता है आप लोग भाजपा को देंगे क्या वोट एक बार मेरे को शोर करके बता दीजिए एक बार हाथ उठा अच्छा बिल्कुल यहाँ पे बहुत खफा लग रहा है मेरे को केंद्र की सरकार से मोदी सरकार से बहुत ज्यादा खफा है यहाँ पे महिलाओं से मैंने बारी बारी बात की बहुत ही बेकाबू हो रहे हैं यहाँ पे मतलब देखिए जिस तरह से नारेबाजी हो रही है मोदी सरकार मुर्दाबाद कह रहे हैं और तो बिल्कुल यहाँ पे जो हमने देखा महिलाओं का काफी जोश है ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं कि यहाँ की महिलाएं बहुत ज्यादा एक्टिव लगी बड़ी बेवक्ती से अपनी राय रखी और साथ ही आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार से भाजपा की सरकार से मोदी सरकार से बहुत ज्यादा खपा है अब खैर तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है तब तक के लिए आप बने रहिए समाज के दर्पण के साथ धन्यवाद।